गहरे जंगल के सन्नाटे में, जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से पहले हार मान लेती हैं, वहां की मिट्टी में कई कहानियां दफन हैं। उन कहानियों में एक थी पुष्पा की। पुष्पा एक कुख्यात लकड़ी तस्कर जो अपनी हिम्मत और चालाकी के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी किस्मत उस दिन बदल गई जब उसने एक प्राचीन जंगल में कदम रखा। ये जंगल किसी आम जंगल की तरह नहीं था। वहां की हवा में ही कुछ अजीब सा था। पेड़ पुराने और विशाल थे और उनकी शाखाओं में ऐसी सजीवता थी जैसे वे किसी गहरे रहस्य को छुपा रहे हों। ये जंगल उन लोगों के लिए था जो ताकतवर और साहसी थे, लेकिन इसमें कदम रखना मौत को दावत देने के बराबर था। पुष्पा ने अपनी टीम के साथ उस जंगल में कदम रखा। अफवाह थी कि इस जंगल में एक खास तरह की रक्त चंदन की लकड़ी पाई जाती है, जिसकी कीमत बाजार में आसमान छूती थी। लेकिन यह जंगल शापित था। ग्रामीणों का कहना था कि इस जंगल में जो भी लकड़ी काटने जाता है वो वापस नहीं आता। वैसे दोस्तों, 5 दिसंबर को इस कहानी को एक बड़े पर्दे पर दोहराया जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि बड़े घरों के तो पत्थर भी सुहाने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या पता आपको ये कहानी पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मेरा तो काम है आपको हमेशा एक अच्छी और इंटरेस्टिंग भूतिया कहानी सुनना, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया। क्योंकि मेरे को पता है आप मुझे हर वीडियो में पहले वाले वीडियो से बढ़ चढ़कर प्यार देते हो, और इस वीडियो में भी आप मुझे उससे भी ज्यादा ही प्यार दोगे। इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब का आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं कहानी में आगे चलता हूँ। हम तस्कर हैं, किस्मत नहीं, पुष्पा ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। टीम ने जैसे ही जंगल के भीतर कदम रखा, चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। केवल पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। जंगल का हर हिस्सा जैसे उन पर नजर रख रहा था। एक बूढ़ा ग्रामीण पुष्पा को चेतावनी देने आया था। उसने बताया, यह जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, आत्माओं का है। सदियों पहले यहाँ एक गांव था। गांव के लोग इस जंगल को पूजते थे। उन्होंने जंगल की देवी को वचन दिया था कि इस जंगल के किसी भी पेड़ को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन लोभ ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने जंगल काटना शुरू किया। देवी ने श्राप दिया कि जो भी इस जंगल को नुकसान पहुंचाएगा वह अपनी आत्मा खो देगा। तब से यह जंगल आत्माओं से भर गया है। पुष्पा ने उस बूढ़े को अनसुना कर दिया। पैसे का खेल है बाबा, डरने का नहीं। जंगल में पहला पेड़ गिराने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। टीम का एक आदमी रात में गायब हो गया। सुबह उसकी लाश मिली। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मौत को बहुत करीब से देखा हो। पुष्पा ने इसे जंगली जानवरों का काम कहकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वे और आगे बढ़े, अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रात को पेड़ों से हंसने की आवाजें आती। कभी कभी छायाएं उनके पास से गुजर जाती और उनकी आंखों के सामने अचानक गायब हो जाती। एक रात पुष्पा ने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ उसकी तरफ झुका हुआ है। उसे लगा कि यह केवल उसकी कल्पना है, लेकिन अगले ही पल पेड़ की शाखाएं जैसे उसके ऊपर गिर पड़ी। पुष्पा ने भागकर अपनी जान बचाई। आखिरकार जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर मिला। उस मंदिर में देवी की एक मूर्ति थी, जिसके चारों ओर सूखे फूल और टूटी फूटी माला पड़ी थी। मंदिर में घुसते ही एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने मेरे जंगल को चोट पहुंचाई है, यहां से लौट जाओ, वरना तुम और तुम्हारे लोग इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन पुष्पा ने चेतावनी को नजरअंदाज किया। उसने देवी को चुनौती देते हुए कहा, मैं किसी से डरने वाला नहीं, ये जंगल मेरा है। जंगल जैसे जिंदा हो गया। पेड़ अपनी जगह से हिलने लगे और उनकी जड़ें टीम के चारों तरफ लिपटने लगी। धीरे धीरे टीम के लोग एक एक करके गायब होने लगे। किसी की चीख जंगल में गूंजती तो किसी की छाया हवा में विलीन हो जाती। पुष्पा ने हार मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को देखा कि वह पेड़ की छाया में खड़ा खड़ा मिट्टी में बदल रहा है, तो उसकी रूह कांप उठी। अंत में पुष्पा मंदिर के पास खड़ा हुआ और देवी से माफी मांगी। लेकिन देवी की आत्मा ने कहा, माफी अब काफी नहीं, तुमने मेरे बच्चों पेड़ों का खून बहाया है, तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। पुष्पा को जिंदा छोड़ दिया गया, लेकिन वह जंगल से कभी बाहर नहीं निकल सका। वह वहीं फंसा रहा, पेड़ों के बीच एक कैदी की तरह। पिछली कहानी के बाद जंगल और भी डरावना हो चुका था। गांव वाले उस जंगल के आसपास जाने से भी डरते थे। कहते हैं
रात के समय वहां से अजीब सी रोशनी और चीखें सुनाई देती थीं। पुष्पा का नाम अब एक कहानी बन चुका था, कहानी जो बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थी। लेकिन हर डरावनी कहानी के पीछे छिपी होती है एक और गहरी सच्चाई, और इस बार वह सच और भी खतरनाक था। कहानी के अगले हिस्से की शुरुआत होती है अर्जुन से, एक दुस्साहसी और लालची लकड़ी तस्कर। अर्जुन, जिसने पुष्पा की कहानी को महज एक अफवाह समझा, अब जंगल के रहस्यमय रक्त चंदन को हासिल करने की ठान चुका था। उसके पास एक नई टीम थी, नए औजार और सबसे अहम बात, एक ऐसा विश्वास जो उसे मौत से भी नहीं डराता था। पुष्पा डरपोक था, अर्जुन ने अपने आदमियों से कहा। उसने जंगल को समझने में गलती की। मैं विज्ञान और तकनीक के साथ जाऊंगा, कोई श्राप हमें नहीं रोक सकता। रात के समय अर्जुन और उसकी टीम जंगल में घुसे। इस बार वे न केवल बेहतर तकनीक बल्कि आधुनिक हथियारों के साथ आए थे। जंगल में घुसते ही उनकी गाड़ियों की हेडलाइट्स ने घने पेड़ों की अंधेरी छाया को रोशन कर दिया, लेकिन यह रोशनी जंगल को और ज्यादा भयावह बना रही थी। टीम जैसे जैसे अंदर बढ़ती गई, उन्हें महसूस हुआ कि जंगल कुछ बोल रहा है। सरसराहट, फुसफुसाहट और एक हल्की सी हंसी। यह हंसी इंसानों की नहीं थी। अर्जुन ने इसे नजरअंदाज किया। कोई अंधविश्वास नहीं, बस काम पर ध्यान दो, अर्जुन ने कहा। टीम जब जंगल के गहरे हिस्से में पहुंची तो वहां एक पेड़ पर एक आकृति दिखाई दी। यह आकृति किसी इंसान की परछाई जैसी थी। जैसे ही अर्जुन करीब गया, परछाई एक इंसानी आकार में बदल गई। तुम यहां क्यों आए हो? एक गूंजती हुई आवाज ने पूछा। यह पुष्पा था, लेकिन यह वही पुष्पा नहीं था जिसे लोग जानते थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। मैं यहां व्यापार करने आया हूं, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। और तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? पुष्पा की आत्मा ने चेतावनी दी। यह जंगल तुम्हारा अंत बन जाएगा। यह मेरे बच्चों का घर है। मैंने जो गलती की उसे दोहराओ मत। वापस जाओ, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। अर्जुन ने इस चेतावनी को मजाक में लिया। जो इंसान मर चुका है वो मुझे नहीं रोक सकता। जैसे ही अर्जुन ने पहला पेड़ काटने का आदेश दिया, जंगल जिंदा हो उठा। शाखाएं अपने आप हिलने लगीं, जड़ें जमीन से बाहर आकर उनके पैरों में लिपटने लगी। टीम के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। एक आदमी पेड़ काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी उठाता, उसकी कुल्हाड़ी हवा में ही रुक जाती। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उठाकर फेंक दिया। पुष्पा की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई। तुमने चेतावनी को अनदेखा किया, अब तुम जंगल का हिस्सा बनोगे। एक एक करके अर्जुन की टीम गायब होने लगी। किसी को पेड़ की जड़ों ने खींच लिया तो किसी को जमीन ने निगल लिया। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। यह जिंदा था और गुस्से में था। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर रास्ता उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले जाता है। वहां एक पुराना मंदिर खड़ा था। मंदिर की छत टूटी हुई थी और उसके चारों ओर काली छायाएं घूम रही थीं। मंदिर के अंदर अर्जुन को एक अजीब सी किताब मिली। उस किताब में रक्त चंदन के पेड़ों और जंगल के श्राप के बारे में लिखा था। उसने पढ़ा कि यह जंगल केवल पेड़ों का घर नहीं था, बल्कि एक आत्मा वन था। ऐसा स्थान जहां उन लोगों की आत्माएं कैद होती थीं जिन्होंने लालच और गुस्से में प्रकृति को नुकसान पहुंचाया था। अर्जुन को यह भी पता चला कि पुष्पा की आत्मा जंगल की रक्षा कर रही थी, लेकिन वह भी श्राप का हिस्सा बन चुकी थी। जैसे ही अर्जुन किताब को पढ़ रहा था, मंदिर के अंदर पुष्पा की आत्मा प्रकट हुई। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक विकल्प है, पुष्पा ने कहा। यह किताब पढ़कर श्राप को तोड़ो या यहीं हमेशा के लिए फंस जाओ। अर्जुन ने किताब को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन किताब के पन्ने खुद ब खुद जलने लगे। तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और उसकी छत गिरने लगी। अर्जुन ने मंदिर से भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलते ही जंगल की शाखाओं ने उसे जकड़ लिया। उसकी चीखें दूर दूर तक गूंजी। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन की गाड़ी जंगल के बाहर पाई, लेकिन वे और उसकी टीम कहीं नहीं थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन की जेब में से एक छोटा सा पत्ता मिला, रक्त चंदन का, और उसके साथ एक रहस्यमय नोट। श्राप अभी खत्म नहीं हुआ, असली खेल तो अब शुरू होगा। गांव के एक युवक ने वह पत्ता उठाया और उसे एक वैज्ञानिक को दिखाने का फैसला किया। अब जंगल का रहस्य वैज्ञानिकों तक पहुंचने वाला था, लेकिन सवाल यह था, क्या यह जंगल किसी विज्ञान की पकड़ में आ सकता है
या ये अपने राज को और गहराई से छुपाएगा? जंगल का रहस्य धीरे धीरे गहराता जा रहा था। अर्जुन और उसकी टीम की गुमशुदगी ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी, लेकिन इंसानी लालच और जिज्ञासा का मेल अक्सर तबाही का कारण बनता है। गांव का युवक, जिसका नाम विक्रम था, जंगल से मिले रक्त चंदन के पत्ते को लेकर शहर की एक बड़ी रिसर्च लैब में पहुंचा। वहां उसने एक नामी वैज्ञानिक डॉ अन्वेषा नायर को यह पत्ता दिखाया। डॉक्टर अन्वेषा ने पत्ते का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने पाया कि यह कोई साधारण पत्ता नहीं था। इसमें ऐसी जैविक संरचना थी जो किसी भी झात वनस्पति विज्ञान से परे थी। पत्ते पर हल्की सी लालिमा थी जो देखने में तो खूबसूरत थी, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर उसमें सूक्ष्म जीवित कण तैरते हुए दिखाई दिए। ये पत्ता जैसे जिंदा था। ये पत्ता प्राकृतिक नहीं है, अन्वेषा ने कहा। यह किसी अद्भुत शक्ति का नतीजा है। इस पर शोध करने की जरूरत है। शायद ये किसी प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। विक्रम ने उन्हें जंगल के बारे में बताया। अर्जुन, पुष्पा और श्राप की कहानियों ने अन्वेषा की रुचि बढ़ा दी। वह इस जंगल का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गई। अन्वेषा ने अपनी टीम के कुछ विशेषज्ञों को साथ लिया। आदित्य, जो एक पुरातत्ववेत्ता था, रिद्धि, जो एक मनोवैज्ञानिक थी, और कपिल, जो जीव विज्ञान का विशेषज्ञ था। विक्रम ने उन्हें जंगल में ले जाने की हिम्मत की, हालांकि वह डरता भी था। टीम के पास अत्याधुनिक उपकरण थे, ड्रोन, सेंसर और हथियार भी। यह पहली बार था कि जंगल में विज्ञान कदम रखने वाला था। जैसे ही टीम ने जंगल में कदम रखा, पहले ही कदम से माहौल ने बदलना शुरू कर दिया। हवा भारी लग रही थी, पेड़ों की छायाएं बड़ी और डरावनी दिख रही थी। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। ड्रोन ने जंगल के ऊपरी हिस्से को स्कैन करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह घने हिस्से में पहुंचा, उसकी स्क्रीन पर अजीब संकेत आने लगे। कुछ सेकंड बाद ड्रोन ने काम करना बंद कर दिया। यह जगह तकनीक को बर्दाश्त नहीं करती, आदित्य ने चिंतित होकर कहा। टीम जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां अर्जुन की गाड़ी मिली थी। वहां की मिट्टी खून जैसी लाल थी। तभी अचानक एक तेज हवा चली और एक बार फिर पुष्पा की आत्मा प्रकट हुई। तुम लोग कौन हो? क्यों इस जंगल में आए हो? उसने गरजते हुए पूछा। डॉक्टर अन्वेषा ने डरते हुए कहा, हम तुम्हें समझने और तुम्हारी मदद करने आए हैं। अगर तुम श्रापित हो तो हम तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। पुष्पा हंसा, लेकिन उसकी हंसी गूंजती हुई और भयावह थी। मुझे नहीं, इस जंगल को मुक्ति चाहिए। इंसानों ने इसे श्रापित किया है। अब यह श्राप तुम्हारे ऊपर भारी पड़ेगा। जंगल ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। टीम के उपकरण काम करना बंद कर चुके थे। हवा में गूंजती आवाजें बढ़ती जा रही थीं। आदित्य ने देखा कि उसके चारों ओर पेड़ की छालों पर अजीब आकृतियां बन रही थीं, जैसे चेहरों की परछाइयां। रिद्धि, जो मनोवैज्ञानिक थी, को महसूस हुआ कि जंगल उसकी भावनाओं से खेल रहा है। उसने अपने साथियों से कहा, यह जंगल सिर्फ भौतिक नहीं है, यह हमारी चेतना और भय से खेल रहा है। हमें शांत रहना होगा। टीम ने उसी मंदिर को खोजने का फैसला किया जहां अर्जुन ने आखिरी बार कदम रखा था, लेकिन रास्ता अब और भी खतरनाक हो गया था। कपिल को अचानक ऐसा लगा कि उसके कानों में किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। विक्रम ने देखा कि उसकी छाया उसकी तरह नहीं चल रही थी। अंत में उन्हें मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के चारों ओर एक घना अंधकार था। जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया तो वहां की दीवारों पर खून से लिखी हुई पंक्तियां थीं। जो लोभ करेगा वह श्रापित होगा, जो सम्मान करेगा वही बचेगा। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल शिला रखी हुई थी। शिला पर वही किताब पड़ी थी जो अर्जुन ने देखी थी। जब अन्वेषा ने किताब को उठाया तो किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। इसमें लिखा था, यह जंगल देवी अरण्या का है। जिन लोगों ने इस जंगल को काटा, उन्होंने देवी के नियमों का उल्लंघन किया। अब यह जंगल उनका कैद खाना बन चुका है। लेकिन श्राप को तोड़ने के लिए किसी को अपना सर्वस्व त्यागना होगा। पुष्पा की आत्मा फिर प्रकट हुई और उसने कहा, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो यह जंगल हमेशा के लिए खत्म कर दो, या इसे बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दो। टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। क्या वे विज्ञान के नाम पर इस जंगल को खत्म करेंगे, या क्या वे अपनी जान देकर इसे बचाएंगे?
टीम के एक सदस्य विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, मैं यह जंगल बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। यह जंगल हमारी धरोहर है और मैं इसे नष्ट नहीं होने दूंगा। पुष्पा की आत्मा मुस्कुराई, लेकिन यह बलिदान तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तुम इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। जैसे ही विक्रम ने कदम बढ़ाया, मंदिर की दीवारें टूटने लगीं और एक तेज रोशनी फैली। क्या विक्रम का बलिदान जंगल को बचा पाएगा? क्या विज्ञान और देवी की शक्ति के बीच कोई संतुलन बनेगा, या यह जंगल और भी खतरनाक बन जाएगा? मंदिर के भीतर की दीवारें जैसे टूटने की तैयारी में थीं। हर दरार से चमकीली लाल रोशनी फूट रही थी जो विक्रम के चेहरे पर गिर रही थी। चारों तरफ अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। पुष्पा की आत्मा अब विक्रम के करीब खड़ी थी, जैसे इंतजार कर रही हो कि वह अपना अगला कदम उठाए। तुम जानते हो विक्रम, इस बलिदान का मतलब सिर्फ मौत नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बना देगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? पुष्पा ने गंभीरता से कहा। विक्रम ने पल भर सोचा, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अगर मेरी आत्मा इस जंगल को बचा सकती है तो मैं तैयार हूं, लेकिन क्या इससे श्राप पूरी तरह टूट जाएगा? पुष्पा की आत्मा मुस्कुराई। श्राप तोड़ने के लिए केवल बलिदान ही नहीं, सच्चाई का सामना भी करना होगा। तुम्हें देवी अरण्या के क्रोध का सामना करना होगा। अगर तुम इसे सह पाओ तभी यह जंगल मुक्त होगा। विक्रम के बलिदान के साथ ही मंदिर के भीतर की ऊर्जा और तेज हो गई। शिला अचानक टूट गई और उससे एक विशाल आकृति प्रकट हुई। देवी अरण्या, जो जंगल की संरक्षिका थीं, अब अपनी दिव्य और क्रोधित रूप में वहां मौजूद थीं। उनका चेहरा आग जैसी रोशनी से दमक रहा था और उनके हाथों में लकड़ी की छड़ी थी जो शक्ति का प्रतीक थी। उन्होंने गुस्से से कहा, मनुष्यों ने मेरी धरती को नष्ट किया, मेरे बच्चों को काटा और अपने लोभ के लिए प्रकृति के नियमों को तोड़ा। विक्रम, क्या तुम सच में इस जंगल को बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग सकते हो, या यह सिर्फ एक पल का साहस है? देवी ने विक्रम को एक परीक्षा दी। उन्होंने कहा, तुम्हें इस जंगल के भीतर 3 रहस्यमय द्वारों से गुजरना होगा। हर द्वार तुम्हारे मन के भय, लालच और क्रोध का सामना करेगा। अगर तुम इन तीनों द्वारों को पार कर सको तो श्राप टूट जाएगा। पुष्पा की आत्मा ने चेतावनी दी, यह सिर्फ एक मानसिक यात्रा नहीं है विक्रम, यह तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होगी। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। विक्रम ने पहला द्वार खोला और वह अचानक अपने बचपन के एक भयानक दृश्य में पहुंच गया। उसने देखा कि उसके माता पिता जंगल की आग में फंसे हुए थे। वह उनकी मदद करने के लिए भागना चाहता था, लेकिन उसकी टांगें हिल नहीं रही थीं। उसकी आंखों के सामने उसके परिवार को जलते हुए देखना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अचानक एक गूंजती आवाज आई, तुम डर को जीत सकते हो, लेकिन अपने दिल को शांत करना होगा। मदद करना है तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। विक्रम ने अपनी सांसें गहरी की, अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और महसूस किया कि यह दृश्य सिर्फ एक भ्रम था। द्वार खुल गया। दूसरे द्वार में विक्रम ने खुद को एक विशाल बाजार में पाया। उसके चारों ओर सोना, गहने और बेशकीमती रक्त चंदन लकड़ी के टुकड़े रखे थे। एक आवाज बार बार कह रही थी, यह सब तुम्हारा हो सकता है, बस श्राप को भूल जाओ और यहां से चले जाओ, अपने लिए सोचो। विक्रम ने अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश की। उसे याद आया कि उसने यह यात्रा क्यों शुरू की थी। उसने लालच को नजरअंदाज किया और दूसरा द्वार भी पार कर लिया। तीसरे द्वार के भीतर विक्रम ने देखा कि अर्जुन और पुष्पा की आत्माएं उसके खिलाफ खड़ी थीं। अर्जुन की आत्मा चिल्ला रही थी, यह जंगल तुम्हारे कारण तबाह हुआ, तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं समझेंगे कि बलिदान से कुछ नहीं बदलेगा। विक्रम का गुस्सा उभरने लगा। उसने महसूस किया कि अगर उसने क्रोध को अपने ऊपर हावी होने दिया तो यह परीक्षा वह कभी नहीं जीत पाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने क्रोध को शांत किया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो तीसरा द्वार भी खुल चुका था। तीनों द्वार पार करने के बाद विक्रम देवी अरण्या के समक्ष वापस आया। तुमने साबित कर दिया कि इंसान में अभी भी उम्मीद बची है। तुमने न केवल अपने डर, लालच और क्रोध पर विजय पाई, बल्कि इस जंगल के प्रति सच्ची निष्ठा भी दिखाई। अब यह जंगल मुक्त होगा। देवी ने अपनी छड़ी उठाई और जंगल पर एक दिव्य प्रकाश गिराया। श्राप टूटने लगा। पुष्पा की आत्मा शांत हो गई और उसने विक्रम को धन्यवाद दिया। अर्जुन और उसकी टीम की आत्माएं भी मुक्त हो गईं।
लेकिन जैसे ही देवी अरण्या गायब होने लगी, उन्होंने विक्रम को चेतावनी दी, तुमने इस जंगल को बचा लिया, लेकिन इंसानों का लालच अभी खत्म नहीं हुआ। जब अगला व्यक्ति इस जंगल को नष्ट करने आएगा तो वह और भी खतरनाक होगा। प्रकृति का संतुलन तभी तक है जब तक इंसान इसे समझे। क्या तुम तैयार हो विक्रम, इस जंगल का रक्षक बनने के लिए? विक्रम ने सिर झुका दिया। मैं तैयार हूं। गांव के लोग अब जंगल के पास जाने से डरते नहीं थे। जंगल पहले जैसा शांत और हरा भरा हो गया था। लेकिन एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, जंगल के अंदर एक हलचल हुई। एक रहस्यमय व्यक्ति नई तकनीकों और मशीनों के साथ जंगल के अंदर घुस रहा था, और इसी के साथ जंगल का नया अध्याय शुरू हो गया। जंगल अब शांत था, लेकिन यह शांति अस्थायी थी। विक्रम ने देवी अरण्या से जो वचन दिया था, वह अब उसकी नई जिंदगी का मकसद बन गया। वह जंगल का रक्षक था, लेकिन उसकी जिम्मेदारी इतनी आसान नहीं थी। कुछ महीने बाद वही रहस्यमय व्यक्ति जो आधुनिक तकनीकों और हथियारों से लैस था, जंगल में घुसा। उसका नाम दमन था, एक धनी उद्योगपति जिसका एकमात्र लक्ष्य इस जंगल की लकड़ी और खनिज संसाधनों का दोहन करना था। दमन को न तो देवी की कहानियों पर विश्वास था और न ही किसी श्राप की परवाह। उसने जंगल में भारी मशीनरी और मजदूरों की फौज भेज दी। ये जंगल हमारी संपत्ति है, उसने घोषणा की। कोई भूत प्रेत या देवी मुझे नहीं रोक सकते। विक्रम ने दमन और उसकी टीम को रोकने की कोशिश की। ये जंगल तुम्हारा नहीं है, ये प्रकृति का है। इसे नष्ट करने का मतलब है अपने जीवन को खतरे में डालना, उसने चेताया। लेकिन दमन ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? ये जंगल अब मेरा है। जैसे ही दमन ने जंगल के सबसे पुराने और पवित्र रक्त चंदन के पेड़ को काटने का आदेश दिया, जंगल ने खुद अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। पेड़ की शाखाएं अचानक से मशीनों पर गिरने लगी। मजदूरों को जमीन से उभरती जड़ों ने जकड़ लिया। हवा में फिर वही गूंजती आवाज सुनाई दी, यह अरण्या का घर है, जो इसे नष्ट करेगा वह खुद नष्ट हो जाएगा। दमन ने अपनी टीम को आगे बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन अचानक उसके चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। देवी अरण्या ने फिर प्रकट होकर दमन का सामना किया। तुम्हारा लालच इस जंगल का संतुलन नष्ट कर रहा है। तुमने चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। दमन ने देवी को चुनौती दी, तुम कोई देवी नहीं हो, तुम एक कहानी हो। मैं तुम्हें रोक सकता हूं। लेकिन देवी ने केवल अपनी छड़ी उठाई और पूरा जंगल उनके आदेश पर जीवित हो उठा। दमन की मशीनें ध्वस्त हो गईं। मजदूर भय से भागने लगे और दमन खुद शाखाओं और जड़ों में बंधकर मंदिर के सामने खड़ा हो गया। देवी ने विक्रम से कहा, तुमने इस जंगल की रक्षा के लिए जो वचन दिया था, उसे निभाने का समय आ गया है। इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तुम्हें अपना अंतिम बलिदान देना होगा। क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं तैयार हूं। अगर मेरी आत्मा इस जंगल को हमेशा के लिए बचा सकती है तो यह बलिदान भी कम है। देवी ने अपनी शक्ति से विक्रम को जंगल का स्थायी संरक्षक बना दिया। उसका शरीर मिट्टी में बदल गया और उसकी आत्मा जंगल की हर शाखा, हर पत्ती और हर जड़ में समा गई। अब विक्रम सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि खुद जंगल की आत्मा बन गया था। दमन और उसके जैसे अन्य लालची लोग अब इस जंगल के भीतर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। जो भी ऐसा करने की कोशिश करता, जंगल खुद उसे रोक लेता। गांव के लोग अब इस जंगल को विक्रम वन कहने लगे। ये जंगल अब न केवल एक प्राकृतिक चमत्कार था, बल्कि बलिदान, प्रकृति और आत्मा का प्रतीक भी था। जंगल के पास बने मंदिर की दीवारों पर एक नया शिलालेख लिखा गया, यहाँ हर पेड़ एक आत्मा है, इसे नष्ट करने वाला खुद नष्ट हो जाएगा। प्रकृति का सम्मान करो, क्योंकि यही सच्चा जीवन है। और इस तरह पुष्पा की कहानी, जो एक श्राप से शुरू हुई थी, विक्रम के बलिदान के साथ खत्म हुई। लेकिन यह अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी, जहां प्रकृति का संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म बन गया। तो दोस्तों, वाइल्ड फायर पुष्पराज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको इसका डिटेल में पार्ट 2 भी देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कमेंट की रैंकिंग के आधार पर मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द रिलीज़ करूँगा। तो चलिए अब जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट को लिखने के लिए। धन्यवाद।